भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 9 दिनों में इनमें 1300% का इजाफा हो गया है। पिछले 48 घंटों में 21 लोगों की मौत भी हुई है। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की संख्या 3783 पहुंच गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1400 मामले हैं। महाराष्ट्र में 485, दिल्ली में 436 केसेस मिले हैं। लोगों को ये हिदायत दी गई है कि सतर्क रहें, हाइजीन का खास तौर पर ध्यान रखें। तो पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन हिदायत ये दी गई है कि आप सतर्क जरूर रहें, क्योंकि कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि दिल्ली और मुंबई में भी ये केसेस बढ़े हैं। महाराष्ट्र में 485, दिल्ली में 436। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और विस्तार से जानकारी क्या है कि अब तक जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 3783 हो चुकी है। ये मामलों में इजाफा होने के बाद हुआ है। और आपको बता दें कि 22 मई को 257 केसेस थे, यानी कि कई गुना का इजाफा 22 मई से अब तक हो चुका है। और 9 दिन की अगर हम बात करें, बीते 9 दिन की अगर हम बात करें, तो इन केसेस में 1300% का इजाफा हुआ है। आरजू, ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं केसेस लगातार। पिछले 48 घंटे की ही अगर बात करें तो 21 मौत हुई है। ये एक बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। इसीलिए खासतौर पर हिदायत दी गई है लोगों से कि सतर्क रहें, वो खासतौर पर अपने हाइजीन का ध्यान रखें। तो ये लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जनवरी 2025 से लेकर अब तक 28 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। केरल में 1400 कुल मिलाकर केस अब तक कोरोना के हो चुके हैं। अलग अलग राज्यों की हम बात कर रहे हैं। केरल की बात आपने जान ली। केरल में इस समय सबसे ज्यादा कोरोना केसेस है। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा है 485 का। दिल्ली में यह आंकड़ा है 436 केसेस का। दिल्ली में 436 केसेस अब तक सामने आ चुके हैं। तो कोरोना को लेकर तमाम तरह की एहतियात बरतना यहां पर जरूरी है। हम लगातार कह रहे हैं कि सावधान रहना जरूरी है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी पल्लव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। पल्लव, 9 दिन में 1300% का इजाफा, क्या कह रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट, क्या करना है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 9 दिनों के अंदर जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसने लोगों के अंदर एक वाकई चिंता पैदा कर दी है। दरअसल आपने अभी आप जो आंकड़ा दिखा रहे थे कि 22 मई तक 257 केस, दरअसल उस वक्त तक कोविड को लेकर लोग बहुत ज्यादा इतने ज्यादा सचेत नहीं थे। लेकिन अब जो है जिस प्रकार से टेस्टिंग बढ़ रही है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ के अब 4000 के करीब हो गए हैं। क्योंकि पहले ये था कि इसको लोग एक इन्फ्लुएंजा के तौर पर ले रहे थे, लोग बोला रहे सर्दी जुकाम होती, इसके जो लक्षण है वो वही इस प्रकार के सर्दी जुकाम, बॉडी में पेन, बुखार। तो ऐसे में लोग इस बात को लेकर बहुत सचेत नहीं थे। लेकिन अब जिस प्रकार से टेस्टिंग लगातार बढ़ाई जा रही है, राज्यों में लगातार इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया, तो उसके बाद से देखा जा रहा है कि जो मामले हैं वो बढ़ गए हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने पूरे मामले को लेकर लगातार तमाम राज्यों को उसने एडवाइजरी जारी करके साफ तौर पे कहा कि आप अपनी तैयारी पूरी रखें। लेकिन जो राहत की बात यह है कि ये जो मामले हैं, इस जो कोरोना केस आ रहे हैं वो उतने गंभीर नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पे तमाम राज्यों से ये कहा है कि जो भी केसेस आ रहे हैं उनको जो लोग हैं उनको ये साफ तौर पे हिदायत दी जाए कि अपने हाइजीन और इम्यूनिटी का विशेष तौर पर ख्याल रखें, और जैसे भी मामले सामने आए वो तुरंत आइसोलेशन में जाए। क्योंकि महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो ये वायरस है, अब जो ये कोरोना का, उसमें आपको खास तौर पे ये रखना है कि गंभीरता नहीं है। जी, वेरिएंट्स कमजोर हो चुके हैं आनंद। जी बिल्कुल, आपके पास पल्लव, आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।